जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों, आज से 4-5 महीने पहले योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा किया था कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी हां दोस्तों, तो उसकी शुरुआत कर दी गई है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है इसी पर है। आज मैं बात करूंगा दोस्तों, एक परिवार और एक सरकारी नौकरी किस प्रकार से मिलेगा, इस योजना का लाभ लोग कैसे उठा सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं, लगभग 75 जिले के आसपास हैं दोस्तों। तो उसमें होगा क्या कि प्रत्येक घर से एक लोगों को सरकारी नौकरी दे जाने की योजना लागू की गई है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा। तो उसमें दोस्तों होगा क्या, इसका प्रोसेस पूरा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें एक आईडी कार्ड बनेगा, परिवार आईडी कार्ड बनेगा दोस्तों। और परिवार आईडी कार्ड बनने के लिए इसमें राशन कार्ड आपका होना चाहिए, उसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए दोस्तों। क्या शर्त होनी चाहिए, क्या शर्तों को आप लोग पूरा करेंगे जिससे कि आप लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, एक परिवार एक सरकारी नौकरी की। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दूसरे स्टेट से कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मैं इस योजना का लाभ उठा लूं, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, वो भी उत्तर प्रदेश का। अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें देखिए, कैटेगरी कोई मैटर नहीं करता, कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, आधार कार्ड प्लस राशन कार्ड अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड अनिवार्य है और आधार कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए दोस्तों। और राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो परिवार का जो मुखिया होता है दोस्तों, उसके नाम से जो है राशन कार्ड होना चाहिए और राशन कार्ड में आपका नाम भी जुड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है दोस्तों कि अगर सालाना इनकम जो है वो 5 लाख से कम है तभी जाकर के राशन कार्ड बनता है, उससे ज़्यादा इनकम है तो दोस्तों राशन कार्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो ये दूसरा शर्त हो गया दोस्तों। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में है, लाभार्थी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी कि जिस व्यक्ति को आप लोग डिसाइड करोगे सरकारी नौकरी के लिए, जिन्हें चुनोगे, तो उनका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 साल की उम्र जो है वो पूरी कर चुका है, तभी जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन के लिए एप्लीकेबल हो, तभी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, सरकारी पद धारण ना करता हो। अब दोस्तों देखिए, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा कि अगर घर में किसी के सरकारी नौकरी है, यानी कि पिता के पास सरकारी नौकरी है, माता पिता और उनके बच्चे रह रहे हैं, पिता के पास सरकारी नौकरी है, तो इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। या फिर माता पिता बच्चे हैं और अगर माता के पास सरकारी नौकरी है तो भी इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट देखिए, मैं एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझाता हूँ दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। माता और पिता हैं, ठीक है ना, और उसके बाद जैसे कि उनके 3 लड़के हैं दोस्तों, ठीक है ना, 3 लड़के हैं, एक 18 साल का है, एक 22 साल का है और एक 26 साल का है। ठीक है, और तीनों में एक लड़के के पास अगर सरकारी नौकरी है, माता पिता के पास सरकारी नौकरी नहीं है, तीनों लड़कों में एक लड़के के पास सरकारी नौकरी है दोस्तों और आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। या फिर माता पिता में से किसी एक के पास अगर सरकारी नौकरी है, लड़कों के पास नहीं है दोस्तों, तब भी ये इस योजना का लाभ वे लोग नहीं उठा पाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस योजना का लाभ वही उठा पाएंगे जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, किसी के पास, न माता के पास, न पिता के पास और ना ही उनके लड़के के पास, तभी जाकर के इस योजना का लाभ, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का लाभ आप लोग उठा पाएंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, लाभ की बात करते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो कैसे मिलेगा। देखिए, अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि परिवार आईडी कार्ड कैसे बनेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि परिवार आईडी कार्ड अगर आपको नहीं पता चलेगा कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, तब तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं अभी अंत में आपको बताऊंगा कि परिवार आईडी कार्ड कैसे बनेगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं लाभ के बारे में कि सरकारी योजनाओं का लाभ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि माता और पिता हैं, ठीक है ना, किसी परिवार में माता और पिता है और उनके 3 लड़के हैं दोस्तों, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है और एक 10 साल का है। तो अब इनमें से दोस्तों कोई सरकारी नौकरी करने का एज तो इनका है नहीं कि वो सरकारी नौकरी करेंगे, है ना। माता पिता भी मान लीजिए अनपढ़ हैं, वो लोग भी अगर मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको क्या किया जाएगा दोस्तों, सरकारी योजनाओं का लाभ इनको दिया जाएगा। लाभ का मतलब है दोस्तों कि इनको हर महीने भत्ते के रूप में कुछ पैसे मिलेंगे या फिर सामान से मदद किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का लाभ इनको दिया जाएगा और भी जो सरकारी लाभ है वो उनको मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आता है रोजगार के साधन। अगर मान लीजिए कोई परिवार है जिसमें माता पिता हैं, ठीक है ना,
और उसके अलावा अगर मान लीजिए 3 लड़के हैं, ठीक है ना, जिसमें कि एक मान लीजिए 18 साल का है, एक 22 साल का है और तीसरा 26 साल का है, ठीक है ना। तो और तीनों पढ़े लिखे नहीं हैं और माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इसमें नहीं हो तो होगा क्या कि सरकारी के साधन आपको मुहैया कराया जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको किसी फैक्ट्री में लगवा दिया जाएगा, है ना। उसके अलावा आपको कोई कुटीर उद्योग से रिलेटेड संबंधित जो है वो कार्य दिला दिया जाएगा, है ना। या फिर उसके अलावा आपको जो है रोजगार के कोई ना कोई साधन आपको दिलाया जाएगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी उनको रोजगार के साधन दिलाया जाएगा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और जो उनके द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है उसमें भी बताया गया है दोस्तों कि सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। वे लोग जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर पढ़े लिखे हैं भी तो 18 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं तो उनको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। बस शर्तें हैं कि घर में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी है तो ये लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करें, कि कौन सा वेबसाइट है जिस पर जा करके हम लोग आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परिवार का आईडी कार्ड होना चाहिए, सबसे जरूरी है दोस्तों। परिवार के आईडी कार्ड जो है मुखिया के नाम से बनेगा, जो घर का सबसे बुजुर्ग पर्सन है दोस्तों, और उसमें सभी का नाम जुड़ेगा, ठीक है ना। इसमें मेनली ये जरूरी है दोस्तों परिवार आईडी कार्ड में कि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जा करके बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है दोस्तों, तो उनके लिए भी एक जो है तरीका है। आधार कार्ड में आप लोगों ने सुना होगा कि एक बायोमेट्रिक का सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक है ना। बायोमेट्रिक का सिस्टम होता है जिसमें अंगूठा लगाया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है दोस्तों, तो उस माध्यम से भी परिवार आईडी कार्ड बन जाएगा। लेकिन क्योंकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराना बेहद जरूरी है दोस्तों, और ये प्रक्रिया आगे अब चलती ही रहेगी। कोई भी योजना आती है, सरकारी योजना या फिर कहीं भी आप लोग फॉर्म फिल करते हो, तो ये बहुत बेहद ही जरूरी हो गया है दोस्तों। तो आप लोग अगर अभी तक आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग करवा लीजिए दोस्तों। और उस परिवार आईडी कार्ड में सभी का नाम, यानी कि परिवार में जितने सदस्य रह रहे हैं, 8 सदस्य रह रहे हैं, 10 सदस्य रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं, तो सभी का नाम उसमें अंकित किया जाएगा दोस्तों। और उस परिवार आईडी कार्ड में दोस्तों सभी के जितने परिवार के सदस्य हैं सभी का आधार कार्ड जो है उसमें जुड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के एक परिवार आईडी कार्ड जो है वो पूरा होगा, ठीक है ना। अब आवेदन कैसे करें ये मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इसमें सबसे बेहद जरूरी ये है दोस्तों कि आप लोग आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिएगा। नहीं तो बायोमेट्रिक का सिस्टम कहीं कहीं उपलब्ध होता है, कहीं कहीं उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों, तो इसमें आप लोग को दिक्कत होगी। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है दोस्तों तो ये चीज आप लोग अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा भी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। देखिए मैं आपको वेबसाइट बता दे रहा हूं कि आवेदन किस वेबसाइट के माध्यम से करना है। तो www.familyid.up.in इस पर जा करके दोस्तों आप लोग रजिस्टर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को मालूम है दोस्तों कि योगी सरकार ने आज से 4-5 महीने पहले ये घोषणा किया था कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी सबको दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो इसकी शुरुआत अब कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग सबसे पहले परिवार आईडी कार्ड बनवा लीजिए। उसके लिए क्या क्या जरूरी है मैंने वो आपको बता दिया है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए, ठीक है ना। सभी परिवार का जो है परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है दोस्तों। किनको लाभ मिलेगा किनको लाभ नहीं मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। और देखिए आधार कार्ड प्लस रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ये बेहद जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये चीज होना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकोगे। ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म फिल होगा दोस्तों। इसमें बेसिकली होता ये है, मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा दोस्तों और उसके माध्यम से आपका परिवार आईडी कार्ड बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है आधार कार्ड प्लस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा जानकारी है, और ये अगर काम होता है दोस्तों तो ये यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहेगा दोस्तों। क्योंकि मतलब इतना अच्छा काम हो रहा है कि मत पूछिए, समझ लीजिए कि बेहद ही बहुत ही अच्छा काम हो रहा है दोस्तों। अब तक का जितने भी काम हुए हैं उनमें से मैं सबसे अच्छा काम इसको मानूंगा, ठीक है ना। ये योजना अगर पूरी तरीके से लागू हो जाता है और लोगों को मिल जाता है नौकरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं दोस्तों उनमें से प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी एक रहेगी दोस्तों। मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आपको अपडेट दे देता हूं दोस्तों। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए और गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और दोस्तों इस योजना के तहत आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।